खबर मथुरा से है, जहां पर टॉप यूनिवर्सिटीज में शामिल जीएलई यूनिवर्सिटी के सीईओ का आदुकी स्थित रियल इंटरनेशनल स्कूल में आगमन हुआ। विद्यालय के लगभग 300 से अधिक विद्यार्थियों अभिभावकों के सीईओ का पटका पहनाकर स्वागत किया। अच्छा, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं आश्चर्यचकित हूँ। सबसे पहले आप यकीन मानिएगा, मैं आया, मेरे साथ डॉक्टर अमित अग्रवाल जी हैं, नितिन गौर साहब हैं, जीएलई की टीम है, और मुझे विश्वास नहीं था कि इतनी दूर इतना शानदार एक व्यवस्था पुनीत ने बना रखी है। आप यकीन मानिएगा, इसलिए नहीं कि मैं कैमरे पर बोल रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि मथुरा के काफ़ी सारे लोग यहाँ आएँ और देखें कि शहर से दूर सही मायने में एक अच्छा स्कूल जो पनपता है। अभी मुश्किल से 4-5 साल हुए हैं, अगले 10 साल में ऐसी ही जगह पर स्कूल होना चाहिए। बच्चे वाकई पढ़ने के लिए आ रहे हैं, पढ़ें। और अभी शुरुआती इंफ्रास्ट्रक्चर मैं आपके साथ खड़ा हूँ, कैमरे में देख रहा हूँ, बहुत शानदार शुरुआती इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगले 5 साल में ये स्कूल, मुझे लगता है कि मतलब कमिश्नरी का बहुत अच्छा स्कूल निकल कर आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। देखा जाए बच्चों के अंदर कैसा उत्साह देखने को मिला? हाँ, मतलब ये दूसरा बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा। इतनी ठंड थी जब सुबह मैंने अपना मोटिवेशनल सेशन शुरू किया, मुझे लग रहा था कि बच्चे खुश नहीं होंगे, लेकिन बच्चे चाव के साथ सुन रहे थे। और कई सारे बच्चों की आंखों में मुझे वही चमक दिखाई दी जो मैं एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। एक बच्चे को देश का नाम रोशन करना था, और वो 6 साल की उम्र में उसको जो चमक थी, वही सेम चमक मुझे इन बच्चों में नज़र आई। और ये कारण क्या है? कुछ बच्चे तो स्वतः ही ऐसे होते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों में स्कूल की शिक्षा, स्कूल का मैनेजमेंट, स्कूल का डिसिप्लिन, स्कूल का व्यवहार, उन बच्चों में ये चमक ला पाता है, जिसमें कि पुनीत और उनकी टीम रियल इंटरनेशनल स्कूल कामयाब हुआ। बाकी एक छत के नीचे इनके यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ लाइब्रेरी में बहुत अच्छा काम चलता है, तो उसके लिए क्या कुछ बोलना? मैंने अभी जो थोड़े से समय में इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, उसमें बहुत सारे क्लासरूम्स को देखा। और मैं फिर से बता दूं कि लाइब्रेरी अपनी जगह पर है, लैब्स अपनी जगह पर है, लेकिन जिस तरह की जिजीविषा, जिस तरह की एक कहते हैं लड़ने की ताकत, जिस तरह से फोर्थ कमिंगनेस, जिस तरह से एक्सपोजर बच्चों को मिल रहा है, वो लाइब्रेरी तो एक पार्ट है, लेकिन पूरे स्कूल में आप जैसे घुसते हैं तो वो आभा आपको पकड़ लेती है कि आपको आगे बढ़ना है और कुछ बड़ा और कुछ नया करना है। बच्चों के आपसे ज़्यादातर सवाल क्या रहे थे? अब बहुत अच्छे सवाल रहे, बहुत ये भी रोचक सवाल है। उन्होंने अपने निजी सवाल पूछे कि दुनिया हमें रोकती है, तो मैंने उसके लिए कुछ जवाब दिए कि मेढक की कहानी सुनाई और बहुत सारी चीज़ें बताई। उनके अपने निजी सवाल थे कि हम कैसे इस सपने को पूरा कर सकते हैं। हम सपने बांध तो लेते हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स हुए, हमारे रिश्तेदार हुए, हमारे आसपास का समाज हुआ, वो हमको रोकता है। तो मैंने अपना उदाहरण दिया और लोगों का उदाहरण दिया। जितने भी लोग सफल हुए हैं, उन्होंने बहुत सारे लोगों की नहीं सुनी। और मेरा एक जो मोटिवेशनल का टॉपिक रहता है, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुनो तो अपने दिल की। वही चीज़ मैंने बच्चों को बताई भी। बात किस तरीके से और शिक्षा को सुधारा जाए, उसको लेकर क्या कुछ बोलना? शिक्षा का सुधार ठीक इस तरह से है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। आज से 30 साल पहले जब जीएलई विश्वविद्यालय, 28 साल पहले, 27 साल पहले जब हमने शुरू किया, शिक्षा उस समय भी सुधार पर थी और शिक्षा आज भी सुधार पर है। आपने बहुत गूढ़ सवाल पूछा है। स्कूल की नैतिक जिम्मेदारी इसमें बहुत बड़ी है। जब तक बच्चा कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आता है, तब तक वो पक्का घड़ा हो चुका होता है और उसमें बदलाव बहुत नहीं हो पाता। चाहे वो अंग्रेजी भाषा बोलने का हो या कोई भी भाषा बोलने का हो, चाहे हिंदी भाषा बोलने का हो, चाहे उसकी टेक्नोलॉजी की से रिलेटेड बातें हों या उसके सोचने का तरीका हो। तो मैं, पुनीत मेरे साथ खड़े हुए हैं, मैं इनसे आग्रह करूंगा कि ये अभी कच्ची मिट्टी इनके पास होती है, इसको वो रूप दे जो आगे जाके इनके और उनके दोनों के काम आ सके, यानी कि राष्ट्र के काम आ सके। अच्छा, मैं ये बता